नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लेना, अगर आपका भी सपना है कि सरकारी नौकरी लेने का है और आप काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें आप सभी नौकरी आपको आसानी से मिल जाए और उस भर्ती में आप जो अपना आवेदन पत्र है वो आसानी से भर सकें, तो ये भर्ती दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी भर्ती रहने वाली है, क्योंकि ये 2023 की और 2024 की सबसे पहली बड़ी बम्पर भर्ती निकली है, जिसमें पद है जो बहुत सारे पद है। 1,50,000 पदों पर यह जो भर्ती है वो निकली है। इस भर्ती की खास बात यही है कि इसमें बहुत सारे पद है और ये भर्ती है जो ऑल इंडिया में, पूरे भारत में अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो अपना आवेदन पत्र है वो भर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो वन विभाग भर्ती 2023 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इसके फॉर्म है वो जो 2024 के 1-2 महीने तक चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती और बहुत ही बड़ी भर्ती है जो आपके सामने निकल कर आई है। चाहे आप 8वीं पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है, आप सभी लोग हैं जो इसमें अपना जो आवेदन पत्र है वो भर सकते हैं। तो ये भर्ती दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपका यहाँ पर सीधा सिलेक्शन होने वाला है, जो कि आपके आवेदन पत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने आवेदन पत्र गलत भर दिया तो दोबारा इसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका जो आवेदन पत्र है वो सही से भरा जा सके। और ये जो आवेदन पत्र है वो मैं पूरा वीडियो में आवेदन पत्र एक एक छोटी से छोटी जानकारी समझाऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें जो आवेदन करने की फीस है वो बिल्कुल फ्री है, आपका 1 भी रुपया आवेदन करने का नहीं लगेगा। और आपकी सैलरी की बात करूं तो सैलरी यहाँ पर आपको 55,000 रुपये प्रति माह सैलरी आपको मिलेगी, जो कि दोस्तों आपके पहले शुरुआती मंथ के अंदर मिलेगी। जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा उस अनुसार आपकी सैलरी वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और पूरी जानकारी है जो विस्तार से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल गवर्नमेंट हेल्पलाइन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्विस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको एक एक छोटी से छोटी जानकारी समझाऊंगा, जिससे कि आपका फॉर्म है वो सही से भरा जा सके। अब मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं कि आपका जो फॉर्म है वो 2 स्टेप में भरा जाएगा। आपका फॉर्म है जो 2 स्टेप में कैसे भरना होगा वो मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें आपको कोई भी गलती ना हो, क्योंकि इसमें कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपका फॉर्म है वो 2 स्टेप में भरा जाएगा। अब मैं बात करूं तो वनों के बेहतर विकास की, वनों की कटाई को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें वनपाल, वन रक्षक और सिपाही का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि जो ये पद है, भर्ती के जो पद है, उस पदों का जो बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, जो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो वनों की कटाई को रोकने के लिए बहुत यहाँ पर कार्यरत साबित होते हैं इस पदों पर, जिसलिए भर्ती है जो बार बार निकाली जाती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वन विभाग भर्ती 2023 के तहत पदों का नाम है जो यहाँ पर वनपाल का पद है, वन रक्षक का पद है और सिपाही का पद है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करूं तो योग्यता है जो अनपढ़ है, 8वीं पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास रखी गई है और यहाँ पर ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना आवेदन पत्र जरूर भर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें नोट में क्या लिखा है, तो नोट में ये लिखा गया है कि वन विभाग बम्पर भर्ती 2023 के तहत सभी पदों पर महिला और विशेष प्रकार की छूट का प्रावधान रखा गया है। यानी कि अगर आप भी महिला है या फिर ओबीसी एसटी से है तो यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार का छूट का प्रावधान मिलेगा, जिसको आपका है जो फायदा उठा लेना चाहिए आपको। और इस जो वन विभाग बम्पर भर्ती 2023 के जो 90,000 पदों पर जो समाचार पत्रों में भी जो न्यूज है तो प्रकाशित हो चुकी है, आप भी इसकी कटिंग देख सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर अखबार की कटिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सभी उम्मीदवारों से निवेदन है, जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि अगर वह इस भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर लेना है। यानी कि दोस्तों, अगर आपका भी आवेदन करने की इच्छा है, आप भी चाहते हैं कि हम भी एक सरकारी नौकरी लें, तो आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी अपना आवेदन पत्र है जो भर देना है। तो ये आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ये जो मैं खाली फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्म आपको आगे बढ़ के बता दूंगा, जिसकी आपको पूरी जानकारी समझाने के बाद में आपको फॉर्म है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। पोस्ट विवरण की मैं बात करूं तो यहाँ पर वन रक्षक का पोस्ट है, वनपाल की पोस्ट है, सिपाही की पोस्ट है, जिसमें 304 जो यहाँ पर तीन
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 30,600 पदों पर ये जो भर्ती निकली है। वनपाल की है जो 29,400 पदों पर है, और सिपाही की है जो 30,000 पदों पर ये भर्ती निकली है। जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही बार आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत सारे जो महिला है पुरुष है वो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, उनको कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, जिसमें आपको कौन कौन से पद के लिए कितनी योग्यता चाहिए, कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो मैं आपको समझा दूं तो यहाँ पर आपको वनपाल के लिए 10वीं पास, वन रक्षक के लिए 12वीं पास और सिपाही के लिए 8वीं पास आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब आपको दिमाग में रखना होगा कि महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पद बताए हैं उस पद के अनुसार यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। अब आपकी आयु सीमा की बात करूँ तो आयु सीमा यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक वनपाल के लिए है। वनपाल के लिए दोस्तों यहाँ पर 18 से 35 वर्ष तक रखी गई है। वन रक्षक के लिए 18 से 40 वर्ष तक है, और वन सिपाही के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। ये 40 वर्ष तक क्यों रखी गई है? क्योंकि जो आपको विशेष प्रकार की छूट का प्रावधान मिला है उस अनुसार यहाँ पर 5 वर्ष का आपको छूट का प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत आपको एक बहुत ही बड़ा मौका है जो आपके सामने एक बार फिर से निकल कर आ चुका है। तो आपको बता दूं वेतन, अब वेतन की बात करूं तो वेतन वनपाल के 17,000 रुपये, वन रक्षक के लिए 28,000 रुपये, और यहाँ पर वन सिपाही के लिए 22,000 रुपये जो आपकी सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर जो आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ तो आपको आवेदन तो करेंगे, लेकिन आपके आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा उसकी मैं बात करूँ तो आपको 1 भी रुपया आवेदन शुल्क है जो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जनरल से है तो केवल और केवल आपको 150 रुपये जो आवेदन शुल्क है वो मात्र 150 रुपये आपको शुल्क है जो देना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं तो आपको आवेदन करना कैसे है, तो यहाँ पर आपको आवेदन है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म है वो भर देना है। फॉर्म आपको कैसे देखने को मिलेगा वो मैं आपको आगे जो भर के बता दूंगा, लेकिन जो अंतिम तिथि है वो अभी तक आई नहीं है। 2 महीने तक आवेदन चलेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए आपको जैसे ही कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे उसके बाद में आपको हाथों हाथ है जो अपना आवेदन पत्र है जो भर देना है। अब आपको आवेदन पत्र देखने को मिलेगा, उसमें फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपना नाम जो यहाँ पर जो पूरा एड्रेस है वो भर देना है। उसके बाद में आपकी जाति, दिनांक, जन्म डेट, जो आपका आय प्रमाण पत्र है, जो आपके आधार कार्ड नंबर है, फ़ोन नंबर है, आपके किसी के भी आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पर आवेदक का नाम, आपकी आयु सीमा और आपका स्थायी पता, मकान नंबर, जो भी आपके पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के नंबर है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सारणी के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप सारणी के अंदर ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या होगा कि आप है जो कौन सी क्लास में है और कौन से पदों पर है ये यहाँ पर आपको देख के भरना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास 5वीं पास है तो आप 5वीं पास कौन से विद्यालय से की है, और यहाँ पर बोर्ड का नाम क्या है, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा वर्ष में आपने उत्तीर्ण की है, पूर्णांक में से प्राप्तांक कितने हैं वो आपको यहाँ पर प्रतिशत भी लिख देने हैं। सेम चीज़ इन 4-5 के लिए है जो अप्लाई होती है, और अप्लाई होने के बाद में ये फॉर्म आपको भर देना है। भरने के बाद में यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर करने के बाद में सीधा आपको है जो अपलोड कर देना है। तो ये आपको फॉर्म भर दिया जाएगा। और अगर इसमें भी अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में आपका जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर सकूँ। और मैं आपको बता दूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।